नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में शत्रुद्र संहिता के अध्याय 30 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ त्रिंशो अध्याय। नंदीश्वर उवाच। शृणु त्वं ब्रह्मपुत्राद्यावतारं परमेशितुः अवधूते श्रुराहं वै शक्रगर्वापहारकं। शक्रः पुरा हि स गुरुः सर्वदेवसमन्वितः। दर्शनं कर्तुमीशस्य कैलासं गमन्मुने। अथ गुर्विन्द्र योग्योर्ज्ञात्वा गमनं शङ्करस्तयोः परीक्षितुं च तद्भावं स्वदर्शनर्तात्मनोः। अवधूतस्वरूपो अभूनान्नलीलाकरः प्रभुः दिगम्बरो महाभीमो ज्वलदग्निसम्प्रभः। सोऽवधूतस्वरूपो हि मार्गमारुह्य सद्गतिः। लम्बमानपटः शम्भुर्तिष्ठच्छो तिष्ठच्छोभिताकृतिः। अथ तौ गुरुशक्रौ च गच्छन्तौ शिवसन्निधिम् अद्राष्टां पुरुषं भीमं मार्गमध्ये अद्भुताकृतम्। अथ शक्रो मुने अपृच्छत् स्वाधिकारेण दुर्मदः पुरुषं तं स्वमार्गान्तः स्थितं ज्ञाय शङ्करं। शक्र उवाच। कस्त्वं दिगम्बराकारावधूतः कुत आगतः किन्नाम तव विख्यातं तत्त्वतो वद मे चिरम्। स्वस्थाने संस्थितः शम्भुः किं वान्यत्र गतोऽधुना। दर्शनार्थं हि तस्याहं गच्छामि स गुरुः सुरैः। नन्दीश्वर उवाच। शक्रेणेत्थं स पृष्ट्श्च किञ्चिन्नोवाच पूरुषः। लीलागृहीतदेहः स शङ्करो मदहा प्रभुः। शक्रः पुनर्पृच्छत्तं नोवाच स दिगम्बरः। अविज्ञातगतिः शम्भुर्महाकौतुककारकः। पुनः पुरन्दरोऽपृच्छत्तत्रैलोक्याधिपतिः स्वराट्। तूष्णीमास् महायोगी महालीलाकरः स वै। इत्थं पुनः पुनः पृष्टः शक्रेण स दिगम्बरः। नोवाच किञ्चित् भगवान् शक्र शक्रदर्पजिघांसया अथ चुक्रोध देवे शस्त्रैर्लोक्यैश्वर्यगर्वितः। उवाच वचनं क्रोधातं निर्भतसर्ये जटाधरम्। इन्द्र उवाच। पृच्छमानोऽपि रे मूढोत्तरं दत्तवानसि। अतस्त्वां हन्मि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मते। इत्युदीर्य ततो वज्री सन्निरीक्ष्य क्रुधाहितं हन्तुं दिगम्बरं वज्रमुद्यतं चकारः। वज्रहस्तं च तं दृष्ट्वा शक्रं शीघ्रं सदाशिवः चकार स्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करः। ततः स पुरुषः क्रुद्धः करालाक्षो भयङ्करः द्रुतमेव प्रज्वालतेजसा प्रदहन्निव बाहुप्रतिष्ठं बभुवा मन्युना अन्तः शचीपतिः। समदहृतभोगीव मन्त्ररुद्धपराक्रमः दृष्ट्वा बृहस्पतिस्त्वेनं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा पुरुषं तं धियामास परिणामहरं द्रुतं। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततो गुरुरुदारधिः दण्डवत्कौ पुनर्नत्वा प्रभुं तुष्टाव भक्तितः। गुरुरुवाच। देव महादेव शरणागतवत्सल प्रसन्नो
भवघोरीश सर्वेश्वर नमोस्तुते। मायया मोहिताः सर्वे विष्णुवादयो अपि ते त्वां न जानन्ति तत्त्वेन जानन्ति त्वदनुग्रहात्। नन्दीश्वर उवाच। बृहस्पतिरिति स्तुत्वा स तदा शङ्करं प्रभुं पादयोः पातयामास तस्येशस्य पुरन्दरं। ततस्तात् सुराचार्यः कृताञ्जलिरुदारतिः बृहस्पतिरुवाचेदं प्रश्रयावनतः सुधीः। बृहस्पतिरुवाच। दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पादयोः समुद्धर च मां तत्त्वं क्रोधं न प्रणयं कुरु। तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्रं शरणागतं। वह्निरेष समायाति भालनेत्रसमुद्भवः। नन्दीश्वर उवाच। इत्याकर्णे गुरोर्वाक्यं वधूताकृतिः प्रभुः उवाच। करुणासिन्धुर्विहसन् स सदुत्थिकृत अवधूत उवाच। क्रोधाच्च निःसृतं तेजो धारयामि स्वनेत्रतः कथं हि कञ्चुकीं सर्पः सन्दते चोज्झितां पुनः। नन्दीश्वर उवाच। इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पतिः उवाच साञ्जलिर्भूयो भयव्याकुलमानसः। बृहस्पतिरुवाच। हे देव भगवन् भक्ता अनुकम्पया सदैव हि भक्तवत्सलनामेति स्वं सत्यं कुरु शङ्कर। क्षेप्तुमन्यत्र देवेश स्वतेजोऽत्युग्रं रहसि उद्वर्ता सर्वभक्तानां समुद्धर पुरन्दरं। नन्दीश्वर उवाच। इत्युक्तो गुरुणा रुद्रो भक्तवत्सलनामभाक् प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्यं प्रणतार्तिः। रुद्र उवाच। प्रीतस्ते अहं सुराचार्यय ददामि वरमुत्तमम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रथां व्रज। समुद्भूतोऽनलो योऽयं बालनेत्रात् सुरासः एनं त्यक्ष्याम्यहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीडयेत्। नन्दीश्वर उवाच। इत्युक्त्वा सकरे धृत्वा स्वतेजोऽनलमद्भुतं बालनेत्रसमुद्भूतं प्राक्षिपल्लवणाम्बसि अथो शिवस्य तत्तेजो बालनेत्रसमुद्भवं क्षिप्तं च लवणाम्भोधौ सद्यो बालो बभूवः। स जलन्धरनामा अभूत् सिन्धुपुत्रो असुरेश्वरः तं जगान महेशानो देवप्रार्थनया प्रभुः। इत्थं कृत्वा सुचरितं शङ्करो लोकशङ्करः अवधूतस्वरूपेण तत्सृचान्तकृतोऽभवत्। बभूवुः सकला देवाः सुखिनश्चातिनिर्भयाः गुरुशक्रो मुक्तौ जग्मतुः सुखमुत्तमम्। यदर्थे गमनोद्युक्तौ दर्शनं प्राप्य तस्य तौ कृतार्थौ गुरुशक्रौ हि स्वस्थानं जगम्तुर्मुदा। अवधूतेश्वराह्वो अवतारस्ते कथितो मया परमेशस्य परमानन्ददः खलदण्डदः इदमाख्यानमनघं यशस्यं स्वर्गयमेव च भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं सर्वकामफलप्रदं य इदं शृणुयात् नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः इह सर्वसुखं भुक्त्वा सोऽन्ते शिवगतिं लभेत्। इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां नन्दीश्वर सनत्कुमार संवादे अवधूतेश्वर शिवावतार चरित्र वर्णनम नाम 300 अध्यायः। व्याख्या। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्र इंद्र के घमंड के नाशक अवधूतेश्वर नामक भगवान शिव के अवतार को तुम सुनो। पहले इंद्र बृहस्पति तथा देवताओं के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। पहले इंद्र बृहस्पति तथा देवताओं के साथ शिवजी के
शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उसके बाद शिव जी ने गुरु तथा इंद्र मेरे पास मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं ऐसा जानकर उनके मानसिक भाव की परीक्षा करने के लिए अनेक प्रकार की लीला करने वाले अद्भुत स्वरूप वाले प्रभु दिगंबर तथा जलती हुई अग्नि के समान भयंकर हो गए। वे अद्भुत स्वरूप वाले सज्जनों के रक्षक, सुंदर आकृति वाले जिनका वस्त्र लटक रहा है, ऐसे शिवजी मार्ग को घेर कर खड़े हो गए। शिवजी के पास जाते हुए गुरु तथा इंद्र ने मार्ग के बीच में अद्भुत आकृति वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुनि, इंद्र ने अपने अधिकार के घमंड से मार्ग में स्थित उन्हें ये ही शंकर है ऐसा न जानकर इंद्र ने पूछा, तुम दिगंबर आकार के अवधूत वेश में कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? ठीक ठीक शीघ्र बतलाओ। शिवजी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? मैं गुरु तथा देवताओं के साथ उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा, इंद्र द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दूसरों के घमंड को नष्ट करने वाले लीला से शरीर धारण किए हुए प्रभु शिवजी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने फिर पूछा, किंतु वे दिगंबर महाकौतुकी तथा अविज्ञात गति शिवजी कुछ नहीं बोले। फिर तीनों लोगों के स्वामी देवराज इंद्र ने पूछा, किंतु वे महाकौतुकी योगी शिवजी चुप रहे। इस प्रकार इंद्र द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी वे दिगंबर इंद्र के घमंड का नाश करने की इच्छा से नहीं बोले। उसके बाद तीनों लोगों के घमंड से पूर्ण देवराज इंद्र कुपित होकर उन जटाधर को झड़क कर कहने लगे। इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। अरे दुर्बुद्धि, अब मैं वज्रपात से मारता हूँ, देखे कौन तुझे बचाता है। ऐसा कहकर इंद्र ने कुपित होकर उसे देखा और उस दिगंबर को मारने के लिए वज्र को उठाया। सदाशिव ने इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखा तो शीघ्र ही उसका स्तंभन कर दिया। उसके बाद वे शिव कुपित होकर भयानक आंखें करके वे अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो गए। वहां के रुक जाने के कारण उत्पन्न क्रोध से इंद्र मंत्र द्वारा पराजित सांप की भांति भीतर ही भीतर जलने लगा। बृहस्पति ने देखा कि ये अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे हैं, तो उन्होंने उस पुरुष को शिव समझकर शीघ्र प्रणाम किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर भक्ति से उनकी स्तुति की। गुरु ने कहा, हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल गिरीश, गौरीश, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी माया से मोहित हो जाते हैं और आपकी कृपा होने पर ही आपको ठीक प्रकार से जान पाते हैं। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार प्रभु शिव जी की बृहस्पति ने स्तुति की और फिर उस इंद्र को शिव जी के चरणों पर गिरवाया। हे तात, उसके बाद उदार बुद्धि वाले विनम्र देव गुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर यह कहा। बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ महादेव, मैं आपके चरणों में झुका हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए और क्रोध छोड़कर मेरे साथ प्रेम कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए, इस नेत्र की ज्वाला से शरण में आए हुए इंद्रदेव की रक्षा कीजिए। नंदीश्वर ने कहा। उत्तम लीला करने वाले अद्भुत आकृति वाले दया सिंधु भगवान शिव जी ने इस प्रकार गुरु के वचनों को सुनकर हंसते हुए कहा। अवधूत ने कहा, क्रोध के कारण आंख से जो तेज निकल चुका है उसे अब मैं कैसे धारण करूं? क्या शरीर से निकली हुई केंचुल को सांप फिर धारण कर सकता है? नंदीश्वर ने कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर फिर कहा। बृहस्पति ने कहा, हे देव भगवान शंकर, आपको सदा अपने भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपने इस भक्त वत्सल नाम को सत्य बनाइए। आप इस भयंकर तेज को कहीं और डाल सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, अतः इस इंद्र का भी उद्धार कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले तथा भक्त वत्सल शिव जी ने जब ऐसा देवगुरु बृहस्पति से कहा, सॉरी, कष्टों का नाश करने वाले तथा भक्तवत्सल शिवजी से जब ऐसा देवगुरु बृहस्पति ने कहा, तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा। रुद्र ने कहा, हे देवगुरु, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक श्रेष्ठ वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरी आंख से जो ये अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र को कष्ट न दे। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उस तेज को जैसे ही शिवजी ने लवण समुद्र में फेंका, वैसे ही उसमें से एक बालक पैदा हो गया। वह समुद्र का पुत्र जलंधर नामक दैत्यों का स्वामी हुआ। देवताओं की प्रार्थना से उसका वध शिवजी ने ही किया। लोक शंकर शिवजी ने अद्भुत वेश धारण कर इस प्रकार सुंदर चरित्र दिखलाया और उसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सभी देवता निर्भय होकर सुखी हो गए और देवगुरु तथा देवराज इंद्र निर्भय होकर उत्तम सुख पाए। जिस शिवजी के दर्शन के लिए गुरु इंद्र वहां जाने के लिए तत्पर थे, वे दोनों शिवजी का दर्शन पाकर तथा कृतार्थ होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। परमेश्वर शिवजी का अवधूतेश्वर नामक जो अवतार मैंने कहा था, वह सज्जनों को अत्यंत
आनंद देने वाला और दुष्टों को दंड देने वाला है। यह पवित्र कथानक दिव्य है और यह सुयश स्वर्ग भुक्ति मुक्ति तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इस कथानक को सुनता या सुनाता है वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संवरित शिव महापुराण में अवधूतेश्वर शिवावतार चरित्र वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सारा जाप पाठ मालिक आपके श्री चरणों में गुरुजी स्वीकार करना। जय गुरुजी।